Hello guys, welcome and welcome back to my channel. And if you are new here, I would like to tell you this is शीतल here. Please like, share and subscribe my channel. और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ अलसी के हेयर मास्क के बारे में। गाइज यस, बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है। बाज़ार में मिलने वाले जितने भी महंगे महंगे हेयर मास्क होते हैं उनसे बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। अलसी बहुत महंगा भी नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए गाइज, मैंने इसको 2 स्पून इस तरह से ले लिया है। आप इसे किसी भी निकाल सकते हैं किसी भी बर्तन में। मैंने आपको दिखाने के लिए इसे एक कप में ले लिया है कि मैंने इसे 2 स्पून लिया है। और ये नॉर्मल अलसी है, कोई ब्रांड नहीं है। नॉर्मल खुली अलसी आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से ख़रीद सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। अब गाइस हमें इसका बनाना है मास्क। तो सबसे पहले हम इस तरीके का एक कंटेनर ले लेंगे जिसमें हमें इसी साइज़ के 2 कप्स पानी चाहिए अराउंड। ये मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बना रही हूँ। और ये जितनी क्वांटिटी बनेगी इसे मैं 2 से 3 टाइम्स अपने बालों में यूज़ कर सकती हूँ। आप इसे बनाकर फ्रीज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं 1-2 दिन छोड़ने के बाद। गाइस कुछ लोग कहते हैं कि इसे हमें डेली यूज़ कर लेना चाहिए, पर मैं उसके लिए सजेशन नहीं दूंगी आपको। तो गाइस यहाँ पर मैंने अलसी को इस पानी में यहाँ पर डाल दिया है और अब हम वेट करेंगे इसमें एक बॉईल आने का। गाइस अलसी इतनी बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए कि जितने भी आप आजकल के प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं उसमें ये है वो है, आप नहीं जानते उसमें क्या क्या हो सकता है। बट अगर आप घर की होम रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली वो आपको ज़रूर आपके ऊपर असर करेंगी और उसके ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। सो गाइज़ अब मेरे यहाँ पर इसे मीडियम आंच पर पकाने रख दिया था। और इस तरह से जब इस पर एक वाइट लेयर आने लगे, बबल्स दिखने लगें, तो बस समझिएगा कि हमारा जो ये मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। बस इसे 1 से 1.5 मिनट हम इसी तरह से बॉईल कर लेंगे और उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। सो गाइज़ अलसी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलसी में और विटामिन ई होता है जो हमारे ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है और हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारा जो हेयर फॉल है उसको बिल्कुल ही रोक देता है। गाइज़ अलसी जो होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा स्रोत है, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर नरिशमेंट and it also stops and prevents our hair fall. So और अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है it also reduce the same। और गाइज इसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि विटामिन बी, मैग्नीशियम, कॉपर, जो कि हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा नरिश करते हैं और हमारी जो स्कैल्प होती हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब गाइज़ यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कंटेनर ले लिया था और उसके ऊपर ये स्ट्रेनर ले लिया था। अब ये थोड़ा सा एकदम वार्म को मैंने नहीं पलटा था, थोड़ा सा 1-1.5 मिनट रखने के बाद मैंने इसको इसमें छान लिया था। पर याद रहे हमें इसे हल्का गर्म करके ही छानना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है और ये इजीली नहीं छनेगा गाइज़। सो आप कोई भी ऐसा बड़ा या छोटा कंटेनर लेके उसमें इसको छान सकते हैं या इसे किसी क्लॉथ की हेल्प से भी छान सकते हैं आप। सो गाइज़ इतना देखिए आप इसमें पल्प निकल गया था। और गाइज़ अभी ये बहुत गर्म है तो हम इसका वेट करेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो अभी हमें इसे यूज़ नहीं करना है, इसे छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। और गाइज़ आप इसको देखिएगा ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए जैसे एग वाइट होता है कुछ उस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है ठंडा होने के बाद। अब गाइज़ मैंने एक बाउल में ले लिया था अपने हेयर के अकॉर्डिंग। आपके हेयर में जितना आपको लग सकता है आप उतना निकाल लीजिए, इसमें कोई एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट की कोई नीड नहीं है। सो गाइज़ इतना मैंने पल्प ले लिया था, ये थोड़ा ज़्यादा ही था मेरे हेयर के लिए। और इसमें मैंने 2 स्पून ये कोकोनट ऑयल मिला लिया था। गाइज़ कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा रहता है हमारे हेयर के नरिशमेंट के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कोई आलमंड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, पर कैस्टर ऑयल आप याद रखिएगा सिर्फ सर्दियों में ही यूज़ करिएगा। सो गाइज़ अब यहाँ पर कोई भी पुराना टी शर्ट डाल लीजिए और इसको आपको अपने हेयर में लगाना है। थोड़ा सा मैसी हो जाता है ये, तो गाइज़ बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए आप कोई पुराना कपड़ा डाल लीजिए या फिर इस तरीके का कोई शीट डाल लीजिए अपने ऊपर।
जिससे कि आपके कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि बहुत ही लिक्विड और थोड़ा चिपचिपा होता है। सो गाइज़ इसके बाद चिपचिपा तो ऐसा सच नहीं होता है, बट लिक्विड होता है जो कि कपड़ों पर लग जाएगा। सो गाइज़ इस तरह से आपको अपनी हर स्कैल्प में लगाना है। तो जैसे भी आपको बेटर लगे आप उस तरह से बालों की हर जड़ में इसको लगा सकते हैं। मेन हमारा जो काम है वो है कि सारी जड़ों में ये लगना चाहिए। सो गाइज़ अभी देख सकते हैं मेरे बाल बिल्कुल उलझे हुए हो रहे थे, थोड़े से डिटेंगल तो हैं ही मेरे हेयर, तो मैंने हर जगह पर रूट्स टू टिप्स सब जगह पर इसको इक्वली अप्लाई किया। सो गाइज़ यही मेन है, इसमें आपको हर जगह पर इक्वली इसको अप्लाई करना है। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसके लिए। सो गाइज़ बहुत अच्छा मेरा इसका साथ जो एक्सपीरियंस था वो रहा है। बाल धोने के बाद बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहे थे और इसका 0% कोई भी साइड इफ़ेक्ट है, तो हर तरीके के हेयर टाइप वाले लोग इसको लगा सकते हैं। अब मैंने इसे एप्लीकेशन के बाद इस तरह से एक बन बना लिया था और इसके बाद मैंने इसके ऊपर अपना एक शावर कैप पहन लिया था और इसको 15 में सॉरी हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ दिया था। हाफ़ एन आवर के लिए मिनिमम आपको छोड़ना है। अब गाइज़ ये मेरा वॉशिंग रिज़ल्ट आफ्टर 2 डेज़ है। मैंने लगातार 2 दिन ब्रेक करके फिर इसको बालों में दोबारा से लगाया था और बाल इतने स्मूथ फील हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डिटेंगल लग रहे थे। सो गाइज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।